अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात 2024 के लिए अपना इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश कर दिया। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मॉडल टाउन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पार्टी मंशूर का ऐलान किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मंशूर की तश्कील के लिए 32 कमेटियों ने दिन रात मेहनत की। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 8 से 10 सफ़े का मंशूर लिखकर किसी लीडर को दे देता और कहता कि इसे पढ़ दें, ये मंशूर है। लेकिन हमने इसमें यह बताया कि पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी क्या रही और किस हुकूमत ने क्या काम किए। उनका कहना था कि मैंने हसन इकबाल से कहा कि ज़ेली कमेटियों ने इतने बड़े बड़े थीसर भेज दिए कि इन पर तो अलग से किताब लिखी जानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मंशूर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बड़ा अजीब लग रहा है हुकूमत गिराए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले के बाद और हर इंतकामी कार्रवाई के बाद आज फिर नवाज शरीफ और लीगी क़यादत जेलों में रहने के बाद इंतखाबात के लिए अपना मंशूर पेश कर रही है। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि माजी में कितने रवायती मंशूर पेश होते रहे। नवाज शरीफ ने कभी दावा नहीं किया था कि मुल्क से 20-20 घंटे के अंधेरे खत्म करूंगा। उन्होंने कहा था कि इसको खत्म करने के लिए अपनी टीम के साथ काम करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि नवाज शरीफ इस शख्स का नाम है जिसने जब वादा किया तो उस पर काम करने के लिए सरतोड़ कोशिशें की और दावे कम और काम ज्यादा किया। माजी में मुस्लिम लीग नून ने करके दिखाया और अब हमने पहले से ज्यादा मेहनत करके तालीम और छोटे सरमायाकारों के लिए कर्जों का बंदोबस्त करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने इल्जाम आयद किया है कि आसिफ जरदारी ने ऑफर लगाई है कि सारे आज़ाद उम्मीदवार खरीदूंगा, किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देकर जाया मत करें। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने NA 76 में खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया है कि आसिफ जरदारी आज़ाद उम्मीदवारों को खरीद रहे हैं, किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देकर जाया मत करें। हसन इकबाल का कहना था कि आज़ाद उम्मीदवार खुद को फरोख्त करने के लिए इलेक्शन में खड़े हैं। आसिफ जरदारी ने ऑफर लगा दी है कि सारे आज़ाद उम्मीदवार खरीदूंगा, ये आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए तो आगे जाकर जरदारी को बेचेंगे। नून लीग रहनुमा ने कहा कि बिलावल को चैलेंज देता हूँ, लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा, नारोवाल लाड़काना से बेहतर हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी आप सियासत छोड़ देना। आजाद उम्मीदवारों से पूछें वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं। आजाद उम्मीदवार जीत गए तो आपके वोट बेच देंगे। आजाद उम्मीदवार कहेंगे पैसे दो, आपके साथ शामिल हो जाएंगे। क्या आजाद उम्मीदवार को इसलिए वोट देंगे कि वो आपका वोट बेच दें। मुस्लिम लीग नून आज रावलपिंडी लाकत बाग में इंतखाबी जलसा करेगी। जलसे के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। जलसे के लिए 2000 एहलकार अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। दाखिले से पहले मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। वॉक थ्रू गेट नसीब होंगे। जलसागाह के इतराफ छतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए जाएंगे। जलसागाह के इतराफ एपलीट फोर्स, डॉल्फिन, महाफिज और थानों की मोबाइल्स गश्त करेंगी। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 30 से ज्यादा खुसूसी पिकेट्स भी लगाई जाएंगी। स्टेज और इतराफ की सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी इंतजाम तरतीब दिए गए। पुलिस इलेक्शन कमीशन के ज़ाबिता अखलाक को यकीनी बनाया जाएगा। अदालत ने माली फ्रॉड केस में फौज चौधरी पर फर्जी जुर्मायत करने की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में साबिक वजीर फौज चौधरी के खिलाफ माली फ्रॉड के केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा पर फर्जी जुर्मायत करने के लिए 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। समाअत के सिलसिले में फौज चौधरी के वकील कैसर इमाम और मिर्जा आसम बेग अदालत में पेश हुए। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा कि आज फर्जी जुर्म की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इस पर वकील कैसर इमाम ने कहा कि मैंने अभी केस लिया है, फाइल देखने के लिए वक्त दरकार है। इस दौरान फौज चौधरी की जानिब से बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश करने की दरखास्त दायर की गई, जिस पर उनके वकील ने दलाल देते हुए कहा कि फौज सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वजीर रह चुके हैं, लिहाजा हथकड़ी न लगाई जाए। इस पर जज ने कहा कि क्या ये सारी चीजें फौज चौधरी को बाकी कैदियों से बालातर बनाती हैं। वकील ने कहा कि फौज चौधरी को कभी मुंह ढांप कर और कभी हथकड़ी लगाकर पेश किया जाता है। वो मीडिया की हेडलाइंस बनते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। बड़ी सगीर में हथकड़ी तजलील के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस पर जज ने कहा कि मैं इस मामले को देकर मुनासिब ऑर्डर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।